इस स्टॉक पर। आइए बाजार के जाने माने दिग्गज बसंत माहेश्वरी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार और आपके क्लाइंट्स को। बताएं सर, सबसे पहले इस दिवाली पर बाजार का आउटलुक। नमस्ते अनिल जी, बहुत अच्छा दिवाली का अवसर है बात करने का। नॉर्मली दिवाली में तो हम तेजी के भूत बने रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हल्का सा मन, थोड़ा सा कॉशियस है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो हम लोग जब बोलते हैं जब हमको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, मोटा मोटी तौर पे ऐसे ही सोचना चाहिए। तो रिस्क कितनी है? संभलना है तो मतलब मौके खरीदारी के होंगे ही, जाहिर सी बात है। कितनी रिस्क है? कहाँ खरीदारी करनी है? नहीं, कितना गिर जाए तो खरीदारी करनी है? हाँ, नहीं, गिर जाए तो खरीदारी का तो गेम ही दूसरा हो गया। अगर गिरने लग जाए तब तो सोच के खरीदारी करनी है। आपने तो लास्ट ईयर मोइंग चलाया था, तो बिकॉज रिस्क किसी को पता ही नहीं है क्या है। रिस्क यही है कि क्या फेड वहां से ऑक्सीजन सप्लाई कम करेगा क्या। फेड मुझे लगता नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कम करेगा, लेकिन हम और आप तो नहीं अनुमान लगा सकते फेड क्या करेगा। लेकिन अगर फेड ने ज्यादा छेड़छाड़ कर दी तो फिर ये बाजार संभलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कुछ वैसा होएगा अभी, लेकिन अगर होएगा, बिकॉज एक साल बहुत लंबा पीरियड है। जब दिवाली पे बात करते हैं तो हम एक साल का व्यू देते हैं, तो इस एक साल के बीच में अगर फेड आ भी जाए, और फेड अगर उस ढंग से आ रहा है ना, शेर आया शेर आया शेर आया ढंग से, तो बहुत अच्छा है बाजार के लिए, बिकॉज बाजार उस न्यूज को डाइजेस्ट कर पाता है। तो अभी तक शेर आया वाले कहानी के हिसाब से चल रहा है तो अच्छा है, बट अगर कोई बड़ा झटका आता है तो फिर समझना चाहिए। ठीक बात है। तो थोड़ा सा झटका लग सकता है बाजार में, उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। झटका लगे और तैयारी करें, ये बात ठीक है। तैयारी कहाँ करनी है, कितनी करनी है, क्या खरीदना है सर, जरा इसका अंदाजा दें। देखिए, एक तो अनिल, जो हाई पी स्टॉक्स हैं, मतलब 80 का पी, 100 का पी और 15% का ग्रोथ, ये मतलब जैसे शोले मूवी में हमने देखा था ना, बहुत ना इंसाफी है, वही वाली बात है। 80-100 के पी में 30% तो ग्रोथ मिलना चाहिए ना। 100 का पी देकर अगर आप, अभी तो कंपनियां 200-200, 300-300 के पी पे आ रही है, और वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी। मतलब मुझे पता है ये खरीदना मूर्खताई है, लेकिन मुझे पता है मेरे से बड़ा कोई मूर्ख मिलेगा जिसको मैं 10% ऊपर बेच दूंगा, और वो मुझसे इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको पता है 10% ऊपर वो किसी और को बेच सकता है। तो ये जब लास्ट चेन जब टूटता है तो बहुत खराब होता है। आपको अगर खरीदारी करनी है तो हार्ड कोर रियल एसेट्स में देखिए। हमें डर एक ही बात का, इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन कौन सी कंपनियां कॉज कर रही है, जो कौन कारण है उस इन्फ्लेशन की, वो कंपनियों में दिमाग लगाना चाहिए, बजाय कि वो कंपनियां जो इन्फ्लेशन से घबराती है। तो इन्फ्लेशन मोस्टली कमोडिटी सिक्लिकल से होता है, बिकॉज मेटल के दाम बढ़ते हैं, चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो उधर के उस एंगल से सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ा कौन रहा है। अब हमारे यहाँ तो उतना अवसर नहीं है लेने का। अमेरिका में तो आप गेहूं भी खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, आप शुगर खरीद सकते हैं, रॉ शुगर खरीद सकते हैं। तो वो क्लासिक इन्फ्लेशन प्लेज होता है। यहाँ हमारे पास वो सब है नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन बना कौन रहा है, कौन कॉज कर रहा है इन्फ्लेशन, उस एंगल से देखना चाहिए। ठीक बात है। तो यहाँ थोड़ी संभावना रहेगी, लेकिन निवेश के मौके बसंत जी कहाँ मिलेंगे इस बाजार में अगले एक साल में? कोई थीम्स, कोई सेक्टर्स, या ये नए जमाने के स्टॉक जिनके आईपीओज लगातार आ रहे हैं, कहीं आपको दिखता है मौका जहां पैसा बन सकता है? नहीं, आईपीओ में तो नहीं। मुझे लगता है जैसे हमने पीछे भी बात किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत अच्छा मौका है। अब वो 20% गिर गया शेयर तो गिर गया, फिर क्या करना है उसमें, बिकॉज यहाँ से भी 3-4 गुना हो जाएंगे। टाटा कंपनी के जो शेयर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखती है, या फिर आपको कमोडिटी साइड से जो हो गए कंपनियां, या जो हो गई बहुत ही अच्छी बैंक्स या फाइनेंशियल्स। बट बैंक्स फाइनेंशियल्स में क्या होता है, अभी तो लो इंटरेस्ट रेट में सब कुछ ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि ये एंगल से देखना चाहिए, और बजाय कि कुछ भी ले लो, 70 के पी, 100 के पी पे घाटे कर रही है तो करती रहे। देखिए, अमेरिका में 100 का पी का स्टॉक चलता है अनिल जी, लेकिन वहां 100 की पी की कंपनी जो टेस्ला है ना, वो 50-60% ग्रोथ करती है। या हमारे 100 की पी की कंपनी 15% ग्रोथ करती है। तो ये डायकोटोमी है। और अभी तो इंटरनेट की कंपनियां चल गई, बिकॉज चाइना में लोगों ने, अमेरिका फॉरेनर्स को बड़ी पिटाई हुई पैसे को लेकर, उनको चाइनीज इंटरनेट कंपनीज बंद हो गई तो पैसा इंडिया ट्रांसफर हो गया। बट 100 का पी स्टॉक जब भी ले जो 25-30% का ग्रोथ दिखे, तो उससे कम ग्रोथ में 100 का पी में, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है।
तो इनडायरेक्टली आपने टाटा ग्रुप और टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय दे ही दी है। एक और स्पेस है जहां इकोनॉमिक रिकवरी के साथ मजबूती दिखती है, बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स। क्या यहां पर मौके हैं या थोड़े महंगे हो चुके हैं शेयर? नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज तो एवरग्रीन है, आपके वार्डरोब में ब्लू जीन्स की तरह है, एक तो होनी चाहिए हर वक्त। और बैंक्स में भी बढ़िया बैंक, अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो बढ़िया बैंक्स लें, अगर थोड़े से निपुण इन्वेस्टर है तो वो बैंक ले जहां पे एनपीए की सफाई हो चुकी है और ऊपर की तरफ है, लेकिन वो हर आदमी के बस की चीज नहीं है, वो पता ही नहीं चलेगा कब क्या झटका आ जाएगा। तो अगर आपको पीएसयू देखना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली एवरग्रीन है, रिकमेंडेशन नहीं है, वो एनालाइज कर सकते हैं। टाटा मोटर हमारे पास फंड में है आनंद जी, और 2 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका जो डीवीआर है उस पर एनालिसिस करनी चाहिए। डीवीआर डिस्काउंट पे इसीलिए क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती, अगर कंपनी डिविडेंड देने लग जाएगी तो डीवीआर और पेरेंट कंपनी का डिस्काउंट नैरो हो जाएगा। तो उस एंगल से इन्वेस्टर को समझना चाहिए, बिकॉज अगर कंपनी ने डिविडेंड मोटा दिया तो डीवीआर 40% 50% डिस्काउंट पे नहीं रहेगा, डिस्काउंट कम हो जाएगा, बिकॉज फिर उस भाव पे डीवीआर एक बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल हो जाएगा। तो उस ढंग से इन्वेस्टर सोच सकते हैं हमारे पास स्टॉक है पीएमएस में, पर्सनल पोर्टफोलियो में, रिकमेंडेशन नहीं है, तो क्योंकि टाटा मोटर के साथ एक डीवीआर अवेलेबल है, उस ढंग से देखना चाहिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो टेलीकॉम में मुझे लगता है फाइनली जाकर रेट इंक्रीज, टैरिफ इंक्रीज का कहानी हो रही है, तो टेलीकॉम में भी देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग थीम्स है बाजार में, मौके तो हर जगह मिलेंगे जैसा सर कह रहे हैं। थोड़ा बाजार पर अब मूड माहौल कॉशियस है, बट मौके स्टॉक स्पेसिफिक काफी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज दिवाली के अवसर पर जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। ये तो थे बसंत महेश्वरी साहब, दिवाली पर बता रहे थे कहां पर